चीज में कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। हाँ क्यों करता है वही कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो चीज जो कि यूजलेस है, हाँ, उसके लिए वो सारे के सारे रूल्स में हटा देता हूँ। बोलता है ये कर क्या रहा है, ये ऐसे करके झुका या आगे अपना पाम से प्रेशर अप्लाई किया और फिर ऊपर की ओर उठाया, फिर ऐसे उठाते 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 बॉडी को उस तरफ मोड़ा तो वो जाके वो उस तरफ से उल्टा उल्टा होते पटक दी। इसको बोलते पटकनी। वन वर्ड काम नहीं करता, किया क्या है ना। और फिर इसके ऊपर दबाव कैसे अप्लाई होगा, तो फिर दबाव ही संघ से अप्लाई होगा, दबाव ही संघ से अप्लाई होगा, ही संघ से अप्लाई होगा, ही संघ से मैं फंडामेंटल बात बता देता हूँ इंसान को बस, वो फिर हट जाता है। वही हर जगह काम आता है। इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। थ्रेड किधर भी है, तुमको उधर से हटना पड़ेगा और उस पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा विथ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, है ना, विथ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, विथ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, विथ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, विथ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का नाम है ना, किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज से, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब तो स्ट्रॉन्ग चीज जो भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हर चीज। तो ये सब फंडामेंटल बता दो, हो गया बात मेरा खत्म। अब किधर है, जिधर है, जिधर किधर है सीधा सा बात है, इतना एक्यूरेट बता दो। मैं बेसिकली फंडामेंटली क्या हो रहा है वो तो 2-3 लाइन में खत्म। अब उसको प्रैक्टिस करते हो, कैसे कैसे प्रैक्टिस कर, आपको क्या पता कब कौन सा सिचुएशन कब कहाँ से, जितने दिमाग में आते हैं आपके सारे करो, सब सिचुएशन से। जितने आते दिमाग सारे करने पड़ेंगे, क्या पता क्या होगा। तो मैं पढ़ता ही नहीं, और इस वजह से जो होता है बोला कि भाई उसका जो डेंजर है मुक्का ही है, अल्टीमेटली ये वाला अंग है। और उसको वही अंग अभी दर्द भी बढ़ाया था पिछले, जब वो गया अभी 2 मिनट पहले, तो फिर वही पड़े उसको यहाँ पे, यही वाला अंग से प्रेशर अप्लाई हुआ, स्पाइनल एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, स्पाइन चेहरे से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पड़ गया, है ना, इस एरिया में। तो फिर उसको लगा, लेकिन वो सोच रहा था ना, सोचने गए हो कि सोचोगे, अच्छा तुम सोचोगे, इमेज देख रहे हो जो यहाँ बन रहा है, जो ब्रेन जो बनाता है आँख, जो जिसको बंद करके जो दिखता है, उसको अगर तुम बिजी रहोगे तब तुम ध्यान दे पाओगे उस दौरान जो मुक्का इस तरफ आ रहा है। बोलो मुक्के पे ध्यान दो, जो थ्रेट है तुमको उससे अल्टीमेटली डिस्टेंस बनाना, कैसे भी बनाओ, जिधर भी जाओ, जिधर भी, मुझे नहीं पता। इट इज लाइक अगर ये तुम हो और ये थ्रेट है, अगर इसको दूर जाना इससे, तो यू नेवर नो ना, इस तरफ जाओ चाहे उस तरफ जाओ चाहे उस तरफ जाओ, आई डोंट नो। हर चीज को प्रैक्टिस करो, बस वो करना तुमको, फिर उसके बाद बस देखो अगले मैच में बात करता हूँ। एक बेसिक रियलिटी बताओगे, लोग बेसिक रियलिटी नहीं बता पाते कि फंडामेंटली आपको क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से उसको बेसिक बातें प्रैक्टिस कराते जाओ। फिर तो उसके एग्जांपल है, बाकी सारी की सारी जो रेस्ट है वो तो सब कुछ एग्जांपल है वही फंडामेंटल। जो भी बाकी एक्शंस आप करेंगे वो उसी एक फंडामेंटल का एग्जांपल्स होगा। वो एग्जांपल्स कितने होंगे इसकी तो कोई इंतहा नहीं है, मतलब कोई उसका एक लिमिट नहीं। ठीक है, तो बच्चों को ये क्लियर नहीं आप करते फंडामेंटल्स, हाउ डज फंडामेंटल, हाउ दिस एक्शन इज एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल। और वो कुछ भी हो सकता है। वन वर्ड क्यों देना, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये क्यों देना है अल्टीमेटली फंडामेंटल का। फिर तो सोचो तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे एक साथ ही, बहुत सारा चीज, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता क्योंकि नहीं फिर तो यार ऐसा हो जाएगा कि सब्जेक्ट में उसको घाटना बहुत मुश्किल है। क्यों घाटना है? अच्छा तो मतलब अभी तुम पढ़ रहे हो टेनिस बॉल के बारे को उस तरह से, ठीक है,
अगर तुम हार्ट का पढ़ना होगा तो अबे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो हार्ट का होना चाहिए ना जानकारी, और एक्यूरेट तो एक्यूरेट है। इसलिए तो बोला ना, इतना सारा खुद आपका लोगों से बनेगा संबंध। आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा होगा, दोनों मिलेंगे, वो इसकी जानकारी देगा, वो उसकी, संबंध दोनों में हो गया। संबंध क्या केवल एक ही तरीके से बनते हैं? संबंध जब आप वर्ड बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? कुत्ते कुत्ते में, होमोसेपियन में डिफरेंट है दोनों में संबंध का कारण। संबंध तो एक वर्ड है, अल्टीमेटली आप एक्शंस करते हो साथ में, और यही होता है। ऑडियो होगा, टच होगा, विजुअल होगा, टेस्ट होगा, स्मेल होगा, यही इसमें से कुछ होगा। बैठ के बहुत लंबा बात किया, बैठ के बहुत लंबा कोई एक्टिविटी किया, सब तो विजुअल है, फीलिंग है, टच है, हर एक्सपीरियंस है 5 सेंस ऑर्गन का, फंडामेंटल 5 सेंसेस, 5 सेंसरी रियलिटीज जो है आपकी, और उसी से पेन भी फील होता है। 5 सेंसेस है जो बेसिक साथ में मिलके जब आप करते हो एक इंसान, और वही सब ऐसा कैसा कोई संबंध है जो इसके अलावा, मतलब इसके अलावा सेंस को भी पेन होता है, वही सब सेंस, प्लेजर भी उसी को होता है, और क्या, सारा संवेदना उसी को होता है।